जगह जगह स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगा दीजिए और उन्हीं के नीचे कूड़ों के ढेर। लगता है कि ये वर्स्ट कंडीशन में है आज हमारी स्टेट एब्रोगेशन के बाद। कम से कम कुछ तो हो रहा था। और आप जुमले तो बहुत करते हैं, और एक जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो जुमले करते हैं, और दूसरा जो उनका सेकंड हैंड है, राइट हैंड है, वो कहता है जुमले, ये तो जुमले होते हैं, इसको मानने की जरूरत। इलेक्शन तो करा के देखें। आज मैं चैलेंज कर रही हूँ आपके माध्यम से कि आज ही आप इलेक्शंस करा के देखें, मुंह की खानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने इतनी तबाही यहाँ मचा दी है। लोग इतने आपसे नाराज हैं, मतलब जिससे बात करो दबी आवाज़ में हर कोई ये बोलता है कि उखाड़ के बाहर फेंकेंगे आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बात का जो इतना बड़ा इशू ये रहा है 370 आर्टिकल, आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट अब उसको भी 4 साल हो गए हैं, अब फिर 5वां साल अभी शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर और बहुत सारे मैं आज देख रही थी न्यूज़ में भी हम देख रहे थे कि पिटिशंस दायर हुई हैं 23, और उसकी जो सुनवाई है वो 11 जुलाई को CJI चंद्रचूड़ और उनके साथ 5 जजेस और कर रहे हैं। ये जो सुनवाई है मुझे लगता है बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। क्या है, एब्रोगेशन तो आपने कर दिया 370 आर्टिकल्स का, लेकिन जो उसके बेनिफिट सो कॉल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय बोला था कि उसकी बहुत सारे JNK को बेनिफिट मिलने वाले हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आज ये जो प्रदेश है हमारा JNK हर चीज़ में जुलस रहा है। आप देखें क्या कर दे, बड़े बड़े आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और उसको सारी दुनिया को डंका अपना पीटें कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो बेसिक सहूलतें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए एक प्रदेश के लोगों को, उससे तो सारे कुछ नहीं मिल रहा है। आप बिजली देख लीजिए, पानी देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, बढ़ते जा रहा है। मैं बीजेपी से यही पूछना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते, कि क्या चीज़ें आपने यहाँ पे चेंज करी हैं। देखिए, वो जो ब्रिज आपने बनाया है चेनाब के ऊपर, कितने लोग उस पर जा रहे हैं। बेसिकली मैक्सिमम लोगों को क्या बेनिफिट्स होते हैं वो ज़रूरी है। आपने जगह जगह स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगा दीजिए और उन्हीं के नीचे कूड़ों के ढेर हैं। आप जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनकी आज ऐसी हालत कर दी है कि पानी जो है वहाँ पे आता भी है बाढ़ का, और सारा वहाँ पे गंदगी से भरा हुआ है, तो वो पानी रीयूज़ नहीं हो सकता। क्या होता है रिसाइकिल रीयूज़ की जब हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वर्स्ट कंडीशन में है आज हमारी स्टेट एब्रोगेशन के बाद। कम से कम कुछ तो हो रहा था, और बड़ा अफसोस होता है मुझे जब ये सुनने में आता है कि पिछले 9 सालों में ही यहाँ विकास हुआ है। लेकिन आप इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, हर तीसरे दिन लोग धरने पे बैठे हुए हैं, चाहे वो पहले टीचर्स का धरना था, उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी वालों का बच्चों का धरना था, फिर एग्ज़ाम्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बच्चों के हुए हैं वो कभी आप उसको कैंसिल कर देते हैं, पोस्टपोन करा देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जब भी कभी किसी भी चीज़ का एब्रोगेशन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पूरी की पूरी हमारी जम्मू एंड कश्मीर है, इसको आप गवर्नर रूल के नीचे ला देंगे। मैक्सिमम ये जो स्टेट है हमारी गवर्नर रूल के नीचे ही होती है। चुनी हुई सरकार होती है, चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे होते हैं, तो वो आंसरेबल होते हैं। ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर नॉट आंसरेबल, बिकॉज उनको डायरेक्ट लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो ये इसी वजह से काम नहीं हो रहा, और सिंगल हैंडेडली JNK को आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कर सकते आप, जब तक यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते, चुनी हुई सरकार नहीं आती, तब तक बहुत मुश्किल है। और ये जो हमारी जो प्रदेश है नीचे ही जाते हैं। क्या फैसल तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि जब बीजेपी के साथ जब आप काम करने लग जाते हो, आप वही भाषा बोलते हो जो ये सरकार भाषा बोलती है। देखिए, हर इंसान को ये समझना चाहिए कि हम अपने बेनिफिट्स को ना देखें, क्योंकि अगर हम सब लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स को देखने लगेंगे तो आप आम जनता के लिए काम नहीं कर सकते। आम जनता के लिए अगर आपने काम करना है तो अपना पर्सनल जो बेनिफिट्स है, अपना इंटरेस्ट जो पर्सनल है, उसको आपको छोड़ना। इलेक्शन तो करा के देखें। आज मैं चैलेंज कर रही हूँ आपके माध्यम से कि आज ही आप इलेक्शंस करा के देखें, मुंह की खानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने इतनी तबाही यहाँ मचा दी है। लोग इतने आपसे नाराज हैं, मतलब जिससे बात करो दबी आवाज़ में हर कोई ये बोलता है कि उखाड़ के बाहर फेंकेंगे आप। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? किसकी सेंट्रल गवर्नमेंट? और ये सरकार जो अभी चल रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर, किसकी है?
ये सबकी मिली भगत है, ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के नुमाइंदे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं। कंडीशन मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं अभी किश्तवाड़ और उस एरिया की तरफ भी गई हुई थी। आप पुंछ रजौरी चले जाएं, आप जहाँ भी जाते हैं, कठुआ का आप हालत देख लीजिए, आप जितने भी हमारे प्रदेश हैं वहाँ पे ड्रग्स तो बढ़ते जा रहा है। ये कौन कहता है, क्योंकि मैं खुद रिटायर्ड प्रिंसिपल अभी हुई हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल से, तो बच्चों का जब मैं हर तीसरे दिन सुनती हूँ कि ओवरडोज से ये बच्चा मर गया, उसका बच्चा मर गया, तो कहाँ, देखिए आप जुमले तो बहुत करते हैं, और एक जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो जुमले करते हैं, और दूसरा जो उनका सेकंड हैंड है, राइट हैंड है, वो कहता है जुमले, ये तो जुमले होते हैं, इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सरकार, और जिस तरीके से आप एड्रेस करते हैं मीडिया को, जिस तरीके से आप लोगों से मुखातिब होते हैं, ये कोई एक ग्रेसफुल गवर्नमेंट नहीं है। आई एम सॉरी, पढ़े लिखे होना इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है, जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हो आप जनता की परेशानियों को नहीं समझ सकते। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, देखिए पंजाब में अच्छा काम हो रहा है, दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सारी पावर्स देके आपने सारे काम ही वहाँ से बंद करवा दिए हैं। उसके बावजूद दिल्ली में आप जाएं, मेरा तो क्योंकि घर दिल्ली में भी है, तो मैं जब जाती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ क्या हो रहा है, आप देखें यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बेड़ा गर्क कर दिया आपने पूरे प्रदेश का। और बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि लोकल हैं हम यहाँ के, तो जब काम ही नहीं हो रहा, बेसिक चीज़ें, बेसिक सुविधाएं नहीं लोगों को मिल रही हैं, तो कहाँ की बातें करते हैं हम। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये जो भी 11 तारीख को पिटिशंस के ऊपर सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ ऐसा निकाले ताकि आम लोगों को यहाँ थोड़ी सी राहत मिले।